नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले दिनों बढ़ते हुए रेबीज़ के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बारे में इस तरीके का जजमेंट पास किया कि जितने भी आवारा कुत्ते या स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर के लोकेशन पे, उनको पकड़ के शेल्टर होम में डाल दिया जाए और उसके बाद उनको प्रॉपर वैक्सीनेट और स्टरलाइज किया जाए। उसके बाद हमारे देश के काफ़ी सारे एनजीओज़ ने, फाउंडेशन ने, ट्रस्ट ने, एक्टिविस्ट ने या और भी बहुत सारे लोग जो कि नामी गिनामी लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स, उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई इस पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में। और 11 दिनों के अंदर 11 डेज़ के अंदर ये जो जजमेंट है ये एक तरीके से प्रॉपर्ली चेंज किया गया और उसके बाद फिलहाल इस तरीके का डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी वो आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स जो है वो पकड़े गए थे उनको वापस स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके जिस जिस लोकेलिटी से उनको पकड़ा गया था उस जगह पे उनको वापस छोड़ दिया है। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आम जनता, सोसाइटी और कम्युनिटी लार्ज अगर किसी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाए तो उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। और वहीं हम देखते हैं कि हमारे देश का युवा, भले ही वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, आईएएस का एस्पिरेंट हो या रीजनल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का एस्पिरेंट हो, वो किस तरीके से अपनी वाजिब मांगों के लिए सुबह शाम स्ट्रगल कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है और उसकी बात सुनने तक के लिए कोई नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने से एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, एसएससी के जो एस्पिरेंट हैं, वो दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक मांग के लिए कि हमारे लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो सके जिसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी की तरह अपना एग्जामिनेशन दे सकें और अगर हम काबिल हैं, अगर हमारे अंदर काबिलियत है, अगर हम एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और सरकारें हमारे भले वो एक तरीके से राज्य स्तर की सरकारें हों, केंद्र स्तर की सरकारें हों, तो उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठियां बांध रही हैं। ये समय हमें देखने को मिल रहा है कि इवन आवारा कुत्तों के हकों की मांग को पूरा किया जा रहा है और देश के युवाओं की बात तक नहीं सुनी जा रही। क्या देश के युवाओं के हक आवारा कुत्तों से भी ज़्यादा मतलब एक तरीके से गिरे हुए हैं? ये सोचने का मुद्दा है कि अगर आवारा कुत्तों पर इस तरीके का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो हमारे देश के फाउंडेशन, एनजीओ, ट्रस्ट, यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन आ गए और उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और हमारे देश के युवा, भले वो राजस्थान का युवा हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, पिछले हमें काफ़ी महीनों में देखने को मिला, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांगों के लिए धक्के खा रहा है, इवन सरकारी डंडे और लाठियां भी खा रहा है। एक भी एक तरीके से यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन उनके उनके सपोर्ट के लिए या उनकी आवाज़ बन के नहीं आया। हमारे देश में आज कम से कम 3000 से ज़्यादा नेशनल और स्टेट लेवल की, रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका अपना खुद का यूथ विंग भी है, जो यूथ सेंट्रिक इशूज़ की बात करते हैं और यूथ को पॉलिटिकल का एक तरीके से पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनाने की बात करते हैं और उनके हकों की और उनकी मांग की बात करते हैं। पिछले कितने ही सालों से युवा अपने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ट्रांसपेरेंट ओपन अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म की या एग्जामिनेशंस की मांग कर रहा है। एक भी पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग उनका सपोर्ट में नहीं आया आज तक। ये सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।